से जो लोग जुड़ रहे हैं, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो भी न्यूज आए वो आपको मिलता रहे। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी, ऐसी मिट्टी जो सबसे ज्यादा उपजाऊ है, कौन है? तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में जो मिट्टी विस्तृत है, भारत में सबसे ज्यादा एरिया में जिस मिट्टी का विस्तार है, वही मिट्टी भारत की सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कहलाती है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में किस मिट्टी का विस्तार है, तब भी आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में किस मिट्टी का विस्तार है, तब भी आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी नोट कर लो। और अगर पूछे कि सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन है, तब भी आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। अंग्रेजी में बोलते हैं गुरु एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एलुवियल सॉइल। गुरु ये भी लिख लो साथ साथ, इसे कछारी मिट्टी भी कहते हैं। इसे कछारी मिट्टी या इसी को जलोढ़ मिट्टी को ही कांप मिट्टी भी कहा जाता है। कांप मिट्टी भी कहा जाता है। गुरु जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का होता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और दूसरा नई जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं बांगर, बांगर, और नई जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं खादर। नोट करो, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। जैसे देखो, पहले बाढ़ आता था, पर अब बाढ़ नहीं आता, तो ये मिट्टी धीरे धीरे पुरानी हो जाएगी। तो पुरानी मिट्टी को बांगर, और जहां अभी भी बाढ़ आता है, जब बाढ़ आता है तो नया मिट्टी बीत जाता है। नदी में बाढ़ आती है तो किनारे में देखे होंगे, बाढ़ के बाद कुछ नया मिट्टी आ जाता है। तो गुरु जो नई मिट्टी है वो कहाँ आएगा? जहां बाढ़ आता है, उसको बोलते हैं खादर, और पुरानी मिट्टी को बोलते हैं बांगर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, सेशन को लाइक कर दो, खोज के सारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, फेसबुक, हर जगह सेशन को शेयर कर दो, और जो लोग फेसबुक से जुड़े हैं वो भी शेयर कर दें। चलो गुरु, आज का सेशन हिस्टोरिकल सेशन होना चाहिए। भारत में कौन सी मिट्टी अधिक समय तक पानी को बना के रखती है? भाई, किस मिट्टी में पानी को बना, ऑब्जर्व नहीं, सबसे ज्यादा एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है बलुई मिट्टी में, मरुस्थलीय मिट्टी में। सबसे ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब कौन करता है? मरुस्थलीय मिट्टी। पर ये कौन सी मिट्टी है जो पानी तो कम एब्जॉर्ब करता है पर ज्यादा समय तक बना के रखता है? 2 पॉइंट हो गया। सबसे ज्यादा पानी को सोखने वाली मिट्टी तो मरुस्थलीय मिट्टी, लेकिन पानी को ज्यादा समय तक रिटेन करने की कैपेसिटी किसमें है? तो काली मिट्टी में। किसमें है गुरु? काली मिट्टी। काली मिट्टी को, उसमें कपास की खेती होती है ज्यादा, इसीलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं, या इसको हम लोग रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। रेगूर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं काली मिट्टी को। काली मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार, काली मिट्टी का सबसे अधिक सबसे अधिक विस्तार, नोट कर लीजिए, काली मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार लिखो, कहां है गुरु? महाराष्ट्र में। काली मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार महाराष्ट्र में है। और मैं बता दूं कि कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन, कपास का सबसे अधिक उत्पादन गुजरात में। कपास का सबसे अधिक उत्पादन कहां होता है गुरु? गुजरात में। तीनों बात याद रखो, कपास का सबसे अधिक उत्पादन गुजरात में होता है। कपास का सबसे अधिक उत्पादन कहां होता है गुरु? गुजरात में होता है। तो और लेकिन काली मिट्टी का ज्यादा विस्तार कहां है? महाराष्ट्र में। काली मिट्टी का जो निर्माण है वो किससे हुआ है? लावा के चट्टान के घिसने से। देखो, काली मिट्टी का निर्माण बैसाल्ट लावा के चट्टान के कटने से हुआ है, इसको भी नोट कर लो। चलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट वैसे बता दें कि लाल मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार तमिलनाडु में है। लाल मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार तमिलनाडु में। काली मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार अभी बताया हूं महाराष्ट्र में। लैटेराइट मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार केरल में। पर्वतीय मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। ये चारों नोट कर लो भाई। लाल मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार तमिलनाडु में, काली मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार महाराष्ट्र में, लैटेराइट मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार केरल में, पर्वतीय मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार हिमाचल प्रदेश में। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो आयरन ऑक्साइड। लाल मिट्टी का रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है गुरु? आयरन ऑक्साइड, लोहे के ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। नोट करिए, लाल मिट्टी का रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। चलिए आगे आ जाओ। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक ह्यूमस। ह्यूमस का मतलब होता है जीव जंतुओं का अवशेष। जीव जंतुओं का अवशेष। ह्यूमस का मतलब होता है जीव जंतुओं का अवशेष। गुरु, जीव जंतुओं का अवशेष होता है भाई, इसका मतलब होता है जीवांश, बोल सकते हैं इसको शॉर्ट में जीवांश। तो कौन सी मिट्टी है जिसमें ह्यूमस पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी बिल्कुल नहीं, काली मिट्टी बिल्कुल नहीं, लाल मिट्टी बिल्कुल नहीं। सबसे ज्यादा ह्यूमस पर्वतीय मिट्टी में मिलता है, या दूसरा है ज्वारीय मिट्टी। बस भारत में 2 ही मिट्टी है। भारत में 2 ही मिट्टी है जिसमें सबसे ज्यादा ह्यूमस पाया जाता है। भारत में 2 ही मिट्टी ऐसी है। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़ गए हैं। गुरु, आज का सेशन हिस्टोरिकल बनाना मेरा नहीं आपका काम है। सेशन को लाइक कर दो गुरु। चलो, पर्वतीय मिट्टी और ज्वारीय मिट्टी 2 ही मिट्टी ऐसी है जिसमें ह्यूमस ज्यादा पाया जाता है। भारत में मात्र 2 मिट्टी है जिसमें ह्यूमस ज्यादा मिलता है, पर्वतीय मिट्टी, ज्वारीय मिट्टी। एक बात और ध्यान रखना, भारत में कोई भी मिट्टी ऐसी नहीं जिसमें नाइट्रोजन ज्यादा हो। सब में नाइट्रोजन की कमी होती है। भारत के सभी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। इसीलिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक, या फिर राजस्थान, गुजरात से अरुणाचल तक जितने भी किसान हैं भारत के, अपने घर में पूरे साल कोई खाद रखे चाहे ना रखे, यूरिया जरूर रखता है। क्योंकि यूरिया में लिख लो, क्योंकि यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। यूरिया में 46% परीक्षा में आया हुआ है, लिख लो। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है गुरु। इसके बाद और लिखो, यूरिया के बारे में एक लाइन और लिखी लो। यूरिया प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला पहला कार्बनिक कंपाउंड है, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड,
पहला कार्बनिक कंपाउंड जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था वो यूरिया है। यूरिया लेबोरेटरी में प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पहला कार्बनिक यौगिक है। पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया है जिसे लेबोरेटरी में बनाया गया था। इसको बनाया किसने था? बोहलर। इसे किसने बनाया था? बोहलर। यूरिया में 46% नाइट्रोजन। मैं बता दूं कि भारत में मिट्टी कितने प्रकार की? 8। भारत में मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। भारत में मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। लिख लेना बाद में वीडियो धीमा करके। 8 भागों में मिट्टी को बांटा गया है। कौन कौन? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी और ज्वारीय मिट्टी। याद कर लेना इसको। चलो भैया, भारत की बस 2 मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी और ज्वारीय मिट्टी, जिसमें ह्यूमस यानी जीव जंतुओं का अवशेष पाया जाता है। अगला ये क्षारीय मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए भारत में पूछा जाए कौन सी ऐसी मिट्टी है जो बंजर होती है, जिसमें कोई फसल नहीं होता, घास भी नहीं होता। 8 प्रकार की मिट्टी है ना, उन 8 प्रकार की मिट्टी में कौन सी ऐसी मिट्टी है? उन 8 प्रकार की मिट्टी में चलो गुरु भाई, भारत में पूछा जाए कि 8 प्रकार की मिट्टी में कौन ऐसा मिट्टी है जो बंजर है, कंप्लीट, कुछ नहीं होता, वो क्षारीय मिट्टी। ये वही क्षारीय मिट्टी है जिसको हरियाणा पंजाब में रेह मिट्टी भी कहते हैं। ये वही क्षारीय मिट्टी है जिसे हरियाणा पंजाब में रेह मिट्टी कहते हैं, कलहर मिट्टी कहते हैं, कलहर मिट्टी कहते हैं, और रेह, कलहर और ऊसर मिट्टी के नाम से जानते हैं। रेह, कलहर और ऊसर, क्षारीय मिट्टी को हरियाणा और पंजाब में रेह, कलहर और ऊसर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। क्षारीय मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। CaSO4 2H2O। लिखो भैया, क्षारीय मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। क्षारीय मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए जिप्सम का यूज करते हैं। लिख लीजिए, जिप्सम का प्रयोग करते हैं। लिखो गुरु, जिप्सम CaSO4 2H2O। और मैं बता दूं थोड़ा विज्ञान की बात कि जिप्सम में से, और वाटर कितना वाटर है जी? 2 गो वाटर है। जिप्सम में 2 गो वाटर है, इसमें 1.5 वाटर निकाल लीजिए तो बच जाएगा ½ H2O। 2 गो में से 1.5 निकालेंगे कितना बच जाएगा जी? ½ तो जब वाटर निकाल लें तब इसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। गुरु, जिप्सम में से वाटर को बाहर निकाल दीजिए, उसी को बोलते हैं क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी हाइड्रेटेड अगर कैल्शियम सल्फेट है, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट को हम जिप्सम कहते हैं, डिहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। डिहाइड्रेटेड मतलब वाटर बाहर चल जाए, वाटर आ जाए तो हाइड्रेटेड, और वाटर चल जाए तो डिहाइड्रेटेड। तो हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट को हम जिप्सम कहते हैं, डिहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। भारत में सबसे ज्यादा जिप्सम राजस्थान में मिलता है। भारत में सबसे ज्यादा जिप्सम राजस्थान में मिलता है, और जिप्सम का उपयोग क्षारीय मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए करते हैं। सबसे ज्यादा क्षारीय मिट्टी पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा क्षारीय मिट्टी हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। सबसे ज्यादा ही बंजर मिट्टी, क्षारीय मिट्टी कहां मिलता है? हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो गुरु, ये हो गया जिप्सम, ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए डिटेल में कर रहा हूं, एक सवाल नहीं छूटेगा। प्रयोगशाला में सबसे पहले कौन बना था? यूरिया। कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले प्रयोगशाला में कौन बना था? यूरिया। यूरिया की खोज किसने किया? बोहलर। यूरिया में कितना % नाइट्रोजन? 46%। याद कर लो, इतनी बार बोलता हूं, इसका मकसद है कि आपको 2005 से पहले लालटेन की रोशनी में ही याद हो जाए। चलिए, हीमोग्लोबिन कहां मिलता है? हीमोग्लोबिन किसमें मिलता है? हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। जब आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो ऐसे चीज खाने की सलाह दी जाती है जो बॉडी में हीमोग्लोबिन को बढ़ा दे। खासकर गर्भवती महिलाओं में सामान्यतः हीमोग्लोबिन की कमी पाया जाता है, इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप या तो केला खाइए, या तो मेथी खाइए, या फिर आप चुकंदर खाइए। चुकंदर खाने की सलाह दी जाती है ताकि हीमोग्लोबिन आपको कहीं से लाना ना पड़े, नेचुरली आपके अंदर बढ़ जाए। तो भाई चुकंदर में, मेथी में, इसके बाद पालक में, हालांकि पालक ठंडा होता है तो वो महिलाओं, गर्भवती महिलाओं को खास करके नहीं दिया जाता है कि भैया पालक से नुकसान भी करेगा, तो चुकंदर वगैरह खाने की सलाह दी जाती है। तो गुरु, हेमोग्लोबिन हमेशा लाल रक्त कोशिका में मिलता है। किसमें मिलता है गुरु? लाल रक्त कोशिका, रेड ब्लड सेल। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल में मिलता है। और हीमोग्लोबिन का काम क्या है भी लिख लो। हीमोग्लोबिन का शरीर में क्या काम है? एकमात्र काम है बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसफर करना। शरीर, ब्लड में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन, ब्लड के अंदर प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन का सर्कुलेशन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन करता है, कमी हो जाएगा तो ऑक्सीजन का संचार कम हो जाएगा, जिससे आपको सुस्ती आएगा, नींद आएगा, कमजोरी फील होगा। ऑक्सीजन ना भैया बढ़िया से जाएगा अंदर तो नींद नहीं आएगा जी, नहीं आएगा नींद। तो भैया इसीलिए कहा जाता है कि अब ठंडा आ गया, खूब पालक खाने को मिलेगा। ठंडा आ गया, खूब मेथी का पराठा खाइए ना, मेथी पराठा, पालक पनीर खूब दबा के खाइए। चुकंदरों का जमाना आ जाएगा, चुकंदर भी खूब सलाद में खाइए, खूब आयरन है। सेव में भी आयरन मिलता है, उसको खाइए आप। चलिए, इतना सलाह दे दी, कम बात है। तो हीमोग्लोबिन का एकमात्र काम कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया, हीमोग्लोबिन क्या करता है? शरीर में ब्लड को सर्कुलेट करता है। इसलिए अगर आपको नींद आ रहा है, कमजोरी फील हो रहा है, तो ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, हो सकता है हीमोग्लोबिन में कुछ कमी हो। चलिए आगे आओ। इनमें से किसकी कमी से मेरास्मस बीमारी होती है? और एक और बीमारी है क्वासियोरकर, एक और बीमारी है जी क्वासियोरकर। ये दोनों सेम बीमारी है, बीमारियां सेम है, लेकिन ये वाला होता है वयस्क में। 18 साल से ऊपर के जो व्यक्ति है उसमें अगर वही बीमारी हो जाए तो मेरास्मस कहते हैं, और छोटा बच्चा में वही बीमारी हो जाए तो उसको क्वासियोरकर कहते हैं। बस अंतर इतने, बीमारी सेम, लक्षण सेम, बस अंतर ये है कि बच्चा में हो जाए तो क्वासियोरकर, अब वयस्कों में हो जाए, एडल्ट में हो जाए
तो उसी को मेरास्मस कहते हैं। भैया प्रोटीन की कमी से, मेरास्मस बीमारी किसकी कमी से होती है? प्रोटीन की कमी से। यानी कि हमारे डाइट में प्रोटीन का बड़ा रोल है। पता है आपको क्या रोल है? बताओ। प्रोटीन इज ए बॉडी बिल्डिंग फूड। शरीर को यदि आपको घाव हो गया, कट गया, कौन भरेगा? प्रोटीन। आप नाटे हैं, आपका बच्चा जन्म लिया है, उसका ग्रोथ कम है, क्या खिलाइए? प्रोटीन। प्रोटीन मतलब वो जिम वाला इंडोरामास मत खिला दीजिए, है ना, दूध पिलाइए। दूध पिलाने के साथ साथ उस बच्चे को क्या दीजिए? ज्यादातर आप ऐसे चीज जैसे दूध हो गया, अंडा हो गया, मांस मछली हो गया, उसके बाद में जब बड़ा थोड़ा सा हो जाए तो खिलाना शुरू कीजिए, बहुत तेजी से बच्चा बढ़ेगा। यानी बॉडी बिल्डिंग फूड पूछा जाता है, किसको बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड? तो भैया प्रोटीन को। ये भी लिखो, प्रोटीन का निर्माण 20 से 25 एमिनो एसिड के मिलने से होता है। प्रोटीन का निर्माण किसके मिलने से होता है जी? एमिनो एसिड। एमिनो एसिड जब 20 एमिनो एसिड, मिनिमम 20 या 22 या 23 एमिनो एसिड आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनता है? प्रोटीन। एक बार क्वेश्चन ये भी आया है कि प्रोटीन में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व मिलता है, कौन सा एलिमेंट प्रोटीन में सबसे ज्यादा मिलता है? तो नाइट्रोजन लिख लो। सबसे ज्यादा कौन सा तत्व, कौन सा एलिमेंट प्रोटीन में मिलता है? तो वो मिलता है भैया नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन से बनता है एमिनो एसिड। किससे बनता है एमिनो एसिड? नाइट्रोजन से। भैया प्रोटीन बनता है एमिनो एसिड से, और एमिनो एसिड में क्या होता है? नाइट्रोजन। तो चलिए, यानी कभी भी कुछ डैमेज होता है बॉडी का तो उसको निर्माण कौन करेगा? प्रोटीन करेगा। अब प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी? बूढ़ों में मेरास्मस, बच्चों में क्वासियोरकर। याद कर लेना, बीपीएससी में पूछा भी गया है। भारत में तंबाकू के उत्पादन में पहला स्थान किस राज्य का? बता चुका हूं। भारत में तंबाकू के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? गुरु मैं बता दूं कि मक्का, रेशम, कॉफी के उत्पादन में कर्नाटक। मक्का, रेशम, कॉफी। रेशम को अंग्रेजी में बोलते हैं सिल्क। रेशम का अंग्रेजी क्या होता है? सिल्क। मक्का, रेशम, सिल्क, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मक्का, रेशम, कॉफी। इसके उत्पादन में कर्नाटक। नोट करो, इतना धीरे धीरे बोल रहा हूं। रबर, मसाला, काजू में केरल। रबर, मसाला, काजू में केरल, भूलना मना है। अगला आओ गुरु भैया, सोयाबीन में मध्य प्रदेश। सोयाबीन मध्य प्रदेश। मूंगफली आंध्र प्रदेश और गुजरात। मूंगफली आंध्र प्रदेश और गुजरात आगे है। मूंगफली में, अरे वही ग्राउंड नट, तोड़फोड़, चिनिया बादाम बिहार में कहते हैं गुरु। मूंगफली में आंध्र प्रदेश और गुजरात का स्थान है। दाल माने पल्सेज, खेसारी, मसूरी, बूट, चना जिसको बोलते हैं। इसमें दाल में, सरसों में, बाजरा में, फटाफट लिखते हैं दाल, सरसों, बाजरा, डैश देकर राजस्थान। इतना लंबा क्या लिखते हैं? पहला स्थान है, क्या कहते हैं? दाल, सरसों, बाजरा, डैश देकर राजस्थान। उसके बाद ज्वार में महाराष्ट्र, ज्वार डैश देकर महाराष्ट्र। गेहूं, गन्ना, आलू में उत्तर प्रदेश। गेहूं, गन्ना, आलू में। लिखो गुरु लिखो। सेशन से जुड़ गए तो सेशन को लाइक कर दो। पहले हारना मना है, हारते वही हैं जो वीर नहीं होते। हम इस धरा पे आए हैं तो धरे नहीं रहेंगे, हमें उठ के ऊपर जाना है भैया। फर्श से अर्श तक का सफर तय करनी है, मेहनत करनी है। चलो गुरु लिखो भैया, गेहूं, गन्ना, आलू में उत्तर प्रदेश। जूट और चावल में पश्चिम बंगाल। जूट और चावल में पश्चिम बंगाल। कॉफी में कर्नाटक, रेशम में कर्नाटक, मक्का में कर्नाटक, और चाय में असम। चाय के उत्पादन में असम का पहला स्थान है। चाय के उत्पादन में लिखो, चाय के उत्पादन में असम का पहला स्थान है। और बिहार में पूर्णिया का। पूर्णिया का नहीं भाई गुरु, सॉरी, किशनगंज का। चाय के उत्पादन में बिहार में कौन आगे है? किशनगंज। जूट में पूर्णिया। चलिए याद रखिएगा, आगे आ जाओ, कोशिश कर रहा हूं कि बेहतर हो। भैया ये तंबाकू में आंध्र प्रदेश। तंबाकू में आगे तंबाकू और मूंगफली, दोनों में आंध्र प्रदेश। अच्छा पता है आपको आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है? पता है आपको आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी? भारत का अकेला ऐसा राज्य जिसकी 3 राजधानी है। जैसे बिहार का वो पटना है खाली, लेकिन आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी, विशाखापट्टनम, कर्नूल, अमरावती। विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी, विशाखापट्टनम, कर्नूल और अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी, नोट कर लो। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में एक योजना चलाई गई थी, जगन्ना अम्मा बोडी योजना चलाई गई थी आंध्र प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो जितनी बात बोलता हूं पूरा, एक बात तुम लोग की आदत है वो खराब है। खराब क्या है? क्वेश्चन पढ़ा, आंसर देखा और फिर अपने में बतिया लगेगा कि बताओ ना अन्य भर दिए तो क्या करना है? अरे गुरु अन्य भरा गया तो दोबारा फॉर्म भरना है, अब उसमें कुछ नहीं होगा। आयोग का जो ट्वीट है, अभी जो भी मैसेज है उसमें कुछ क्लियर नहीं कहा गया। ये कहा गया जरूर कि कुछ भी गलती हो तो आप फॉर्म कैंसिल करके दोबारा भर सकते हैं। तो प्लीज पैसा, और जितनी बात मैं बोल रहा हूं उसको आप नोट करते रहिए। गुरु कालबेलिया नृत्य किस राज्य का है? कालबेलिया नृत्य किस राज्य का है? कुछ राज्य का नृत्य और सुन लो भैया। मोडियट्टू, इसका आंसर बताएंगे, पहले आप दे दीजिए। कुछ राज्य का नृत्य और सुनो। मोडियट्टू, मोहिनीअट्टम, कथकली, तीनों केरल का। लिखो केरल का नृत्य। केरल डैश देके लिखो, पूरा लंबा लंबा लाइन नहीं। हमारे भारत में केरल डैश देके लिखो, पूरा लंबा लंबा लाइन नहीं। केरल डैश देके लिखो। मोडियट्टू, मोडियट्टू लिखना नहीं आ रहा है, ये भी लिखवाइएगा हमसे। मोडियट्टू, मोहिनीअट्टम, जैसे सुन रहे हैं ना वैसा ही लिख दीजिए, ज्यादा स्पेलिंग के चक्कर में मत रहिए। मोडियट्टू, मोहिनीअट्टम, कथकली, ये तीनों केरल का। कथक नहीं, कथकली, ध्यान रखना। कथकली, मोहिनीअट्टम, मोडियट्टू, ये कहां का है? केरल का। भरतनाट्यम, तमिलनाडु। लिखो अगला, तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। एक सवाल नहीं छूटेगा गुरु। आज नृत्य कंप्लीट, यहीं पर नृत्य कंप्लीट हो जाएगा। आज कंप्लीट, जितना मैं बताऊंगा उतना याद, सब खत्म, सब ठीक हो जाएगा। लिखो भैया तमिलनाडु में भरतनाट्यम। लिखो आंध्र प्रदेश में
कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, कर्नाटक में यक्षगान, कर्नाटक के नृत्य का नाम है यक्षगान, यक्षगान, कर्नाटक में यक्षगान। नोट करो गुरु, कर्नाटक के नृत्य का नाम है यक्षगान। अगला लिखो, उड़ीसा में ओडिसी, उड़ीसा के नृत्य का नाम है ओडिसी, उड़ीसा के नृत्य का नाम है ओडिसी। कर्नाटक में यक्षगान, उड़ीसा में ओडिसी, ओडिसी। और यहां आ जाइए, झारखंड और छत्तीसगढ़ में छऊ, झारखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ में छऊ, छत्तीसगढ़ में कौन सा नृत्य? छऊ। लिखो, झारखंड में और छत्तीसगढ़ में छऊ, छऊ नृत्य। पश्चिम बंगाल में लिखो बाउल, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में लिखो बाउल, पश्चिम बंगाल में बाउल, पश्चिम बंगाल में गुरु बाउल नृत्य है, पश्चिम बंगाल में बाउल, लिख लिया, पश्चिम बंगाल में बाउल। लिखो बिहार में लिखो जट जट्टिन, जट जट्टिन, जट जट्टिन। और दूसरा लिखो विदेशिया, जिसको लौंडा नृत्य भी कहते हैं बिहार में, विदेशिया। या बिहार में लड़का लड़की के भेष में बदल के नाचता है, उसको बोलते हैं विदेशिया नृत्य या लौंडा नृत्य। इसमें घबराने वाली बात नहीं है, एक्चुअली हमारा ही कल्चर है, हर इंसान को अपने कल्चर से प्यार करना चाहिए। विदेशिया और दूसरा जट जट्टिन, ये नृत्य मेनली बिहार का। इसके बाद उत्तर प्रदेश में, यूपी में लिखिए, यूपी के लोग करते हैं क्या? यूपी के लोग करते हैं नौटंकी। यूपी के लोग ज्यादा क्या करते हैं जी? क्या बतियाते हैं यूपी के लोग? नौटंकी बतियाते हैं। याद करने का तरीका, यूपी में लिखो नौटंकी, नौटंकी। उत्तर प्रदेश में नौटंकी, और एक लिखो कथक। उत्तर प्रदेश में नौटंकी और कथक, उत्तर प्रदेश में नौटंकी और कथक। नोट करो गुरु, नौटंकी और कथक उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र में लिखो, महाराष्ट्र में तमाशा, तमाशा माने फिल्म में तमाशा होता है ना जी, तो फिल्म कहां बनता है? याद करने का तरीका बता रहा हूं, फिल्म बनता है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में तमाशा, तमाशा। गुजरात में डांडिया, गुजरात में डांडिया। ऐसे तो डांडिया हर जगह हो रहा है, डांडिया नाइट सुने होंगे, करवा चौथ के दिन या फिर और भी कुछ त्योहार पर डांडिया नाइट होता है, लोग क्लब में जाते हैं और डांडिया नाइट की प्रैक्टिस चलता है। कई जगहों पे तो लोग डांडिया नाइट की प्रैक्टिस करते हैं, 15 दिन में तैयारी होती है नृत्य का, और वहां करते हैं लोग। खैर जाने दीजिए, मैंने कभी तो भाग नहीं लिया डांडिया नाइट्स में, देखिए आगे कहीं भाग ले लूं। मुझे नाचना तो आता भी नहीं गुरु, आना चाहिए हर इंसान को एक कला, मुझे पढ़ाने के सिवा कुछ नहीं आता। आगे आते हैं गुरु, नेक्स्ट आ जाओ, जम्मू कश्मीर में लिखो रऊफ, जम्मू कश्मीर के नृत्य को लिखो, जम्मू एंड कश्मीर में लिखो रऊफ, जम्मू कश्मीर में लिखो रऊफ नृत्य, जम्मू कश्मीर में लिखो रऊफ, रऊफ याद कर लो, रऊफ नृत्य। और पंजाब में लिखो भांगड़ा और गिद्धा, पंजाब में लिखो, पंजाब में भांगड़ा पाले, भांगड़ा और गिद्धा, पंजाब में भांगड़ा और गिद्धा। गुरु जब पुरुष करे उछाल उछाल के नाच तो उसको भांगड़ा कहते हैं, और वही नाच अगर महिला करे तो उसको गिद्धा कहते हैं। सेम नृत्य सेम है, खाली महिला करे तो गिद्धा और पुरुष करे तो भांगड़ा। चलो गुरु याद हो गया, मुझे लगता है अब सवाल नहीं छूटेगा, लेकिन अब आ जाओ कालबेलिया राजस्थान। कालबेलिया कहां का नृत्य है? राजस्थान का। सेशन को लाइक कर दो गुरु भैया, 26 13 दूनी 26, 2662 लोग जुड़े हैं। लाइक बटन दबाने में क्या होता है? सेशन को लाइक कर दो गुरु। चलो गुरु जी को मानते हो ना, बहुत मानते हो तो सेशन को लाइक कर दो। आ गया देखो बाउल, अगर अब गलती हुआ तो कनपट्टी टूटेगा। कॉपी में से देख के हो रहा है, इतना दिमाग बोले कि शहद खाओ, कॉपी में से ना देखो, शहद खाओ, बादाम खाओ, एक गिलास गाय का दूध रोज पियो, अपने आप दिमाग बढ़ जाएगा। चलो गुरु, बाउल कहां का नृत्य है? शहद खाने से दिमाग बढ़ता है। बाउल पश्चिम बंगाल, बाउल पश्चिम बंगाल, तमाशा महाराष्ट्र, नौटंकी और कथक उत्तर प्रदेश, और कथक कली, मोडियट्टू, मोहिनीअट्टम केरल, यक्षगान कर्नाटक, बिहार में जट जट्टिन, विदेशिया। चलिए आगे आओ, गुज्जर बकरवाल जनजाति इनमें से किस राज्य में निवास करती है? गुज्जर बकरवाल बड़ी फेमस जनजाति है। क्यों? आप बोले सर हम तो ना सुने हैं, हम तो मुंडा सुने हैं, संथाल सुने हैं, ये सब जनजाति सुने हैं, ये कह रहे बड़ी फेमस है। फेमस था तो कहना सुने हम लोग मनी सुने हैं, कुकी सुने हैं, ये सब सुने हैं सर, इसका तो नाम सुनबे ना किए हैं, फिर भी आप बोल रहे सर बहुत फेमस है। क्यों? क्योंकि एकमात्र जनजाति, लिखो गुज्जर बकरवाल एकमात्र जनजाति जो ऋतु प्रवास करता है। क्या करता है गुरु? ऋतु प्रवास, मतलब जाड़ा के दिन में पहाड़ के नीचे आ जाता है। ये जनजाति जाड़े के दिनों में अपने मवेशी, ढोर डांगर, अरे जानवर को ढोर डांगर भी कहते हैं, ढोर डांगर मवेशी अपने पालतू जानवरों को लेकर गर्मी में पहाड़ पे चले जाते हैं, जाड़े में पहाड़ से नीचे आ जाते हैं। इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में ट्रांस ह्यूमन, ट्रांस ह्यूमन, लेकिन हिंदी में बोलते हैं ऋतु प्रवास। भारत में एकमात्र जनजाति जो ऋतु प्रवास करता है वह गुजर बकरवाल, और ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में निवास करती है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी। तो भैया गुजर बकरवाल जनजाति हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में निवास करती है।